Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am going to start uh, chapter number 1 of your chemistry book, Applied Chemistry, and this is for electrical and as well as for electronic technology. And this is your first chapter, that is Introduction to Chemistry. First of all, we will study about the introduction of chemistry. That is your first topic. ऑलराइट, केमिस्ट्री का जो वर्ड है स्टूडेंट्स, उससे एक वर्ड जो था उससे डिराइव किया गया था एंड स्टार्टिंग में, एंड दैट वर्ड इज़ कीम। ठीक है, इस वर्ड से डिराइव किया गया और इसका ये जो वर्ड था ये इजिप्ट का पुराना नाम है। और ये नाम क्यों दिया गया था? बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर ऑफ इजिप्शियन सॉइल। जो इजिप्ट की सॉइल थी, यानी जो मिस्र की ज़मीन थी, उसका कलर ब्लैक था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक कलर ऑफ द इजिप्शियन सॉइल, केमिस्ट्री वर्ड वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड खीम। दैट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ इजिप्ट। ठीक है, लेटर बाद में इसका जो एक नेम लिया गया वो ग्रीक वर्ड से लिया गया केमिस्ट्री के लिए, और दैट वर्ड वॉज कायमा। ठीक है, और कायमा का मतलब होता है कास्ट करना या मेल्ट करना। इसका आपको पता होगा ऑलरेडी। कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मेल्ट करके, यानी उसको पिघला के उससे डिफरेंट आइटम्स जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाना जो होता है, उस प्रोसेस को हम कास्टिंग या मेल्टिंग कहते हैं। जो ग्रीक वर्ड से वर्ड लिया गया था केमिस्ट्री के लिए, डैट वॉज कायमा, और उसका जो मतलब था डैट वॉज कास्ट और मेल्ट। ठीक है, यानी किसी चीज़ को पिघाल के उससे कोई न्यू चीज़ बनाना। इसी तरह अरेबिक में भी एक वर्ड जो था वो यूज़ किया जाता था, और डैट वॉज अल्कीमिया। ठीक है, पहले जो था वो स्टार्टिंग में कीमिया कहा जाता था, लेकिन लेटर इट बिकेम अल्कीमिया। So this is very important for your MCQs. Okay, and later in English word that was used for chemistry was alchemy. ठीक है, so these are just 4 words that were used for chemistry. ठीक है, फर्स्ट जो था उसे हमने क्या कहा? that is chem. Second one is कायमा। थर्ड वन इज़ अल्कीमिया, डेट वॉज इन अरेबिक, जो अरेबिक में था। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ अल्कीमी, जो कि इंग्लिश में केमिस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता था। सो द नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस स्टूडेंट्स क्या होती है? हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं या जिस भी फील्ड ऑफ लाइफ में होते हैं, वहाँ हर जगह पे केमिस्ट्री जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, सो केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। एवरीथिंग अराउंड अस, like paper, that is clothes, that are plastic, fridges, TV, iron products, ठीक है, etc. For all the products, the synthesis will be carried out with the help of chemistry. ठीक है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक पेपर देख लें, उसके सिंथेसिस के लिए हम केमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी केमिकल रिएक्शन से बनता है, सो उसमें भी केमिस्ट्री है। पेपर है, सो ऑब्वियसली उसमें भी केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, इसी तरह फ्रिजेस हैं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आपके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, सो दैट ऑल इंक्लूडेड केमिस्ट्री। ऑलराइट, so chemistry also improved health conditions. सिमिलरली ये डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी सिंथेसिस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे डिटर्जेंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट्स, ड्रग्स, मेडिसन्स, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस, केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर देयर सिंथेसिस। तो आप स्टूडेंट्स इनको डिफरेंट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से क्रैमिंग करें, आप रट्टा लगाएं। आप अपनी वर्डिंग में जो है वो लिखें कि केमिस्ट्री जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। एंड आप इसको हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। इट कवर्स ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ एंड ऑल द थिंग्स अराउंड अस। ऑलराइट,
लाइक सिंथेसिस ऑफ पेपर, सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिक है, सिंथेसिस ऑफ पेपर है, सिंथेसिस ऑफ फ्रिजेस, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज़ इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। यानी केमिस्ट्री ने जो इंसान का रहने का स्टैंडर्ड है, यानी रहन सहन का जो तर्ज है उसको इम्प्रूव किया है, ठीक है। हमारी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया है, ठीक है। लाइक आप देखें डिफरेंट जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। एनास्थेटिक्स, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा होगा, तो एनास्थेटिक का मतलब क्या होता है, जो कि बेहोश करने वाली अद्वियात के तौर पे हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम एनास्थेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सर्जिकल प्रोसेस में भी केमिस्ट्री का एक अहम रोल है। हमारी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी केमिस्ट्री का एक अहम रोल है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, जिनमें इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ड्रग्स हैं, पेंट्स, मेडिसन्स, ऑलराइट। तो सब चीज़ों की सिंथेसिस में केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। सो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हम खादों को कहते हैं, जो हम डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर हमने फसलों की जो पैदावार होती है उसे इंक्रीज़ करना हो तो हम खादों को यूज़ करते हैं। सिंपल कॉमन से आपको एग्जांपल, खुद भी आपको इस बारे में पता होगा कि यूरिया जो है वो खाद यूज़ की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, और these all are synthesized with the help of chemistry and with the chemical reaction। यानी इनको अगर सिंथेसाइज करना हो लैब्स में, ठीक है, लैब्स में अगर सिंथेसाइज करना हो तो इनके लिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो है वो होते हैं और केमिस्ट्री यूज़ होती है। सो इन शॉर्ट केमिस्ट्री कवर ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस। सो केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज fields, okay। So the next one is what is chemistry, ठीक है। सो केमिस्ट्री क्या होती है, सिंपली हम इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक। सो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। सो मैटर इज़ एनीथिंग that have some weight, that have some mass and that occupies some space, ठीक है। यानी हर वो चीज़ जिसका कुछ mass होता है, जिसका कोई weight है और वो कुछ जगह घेरेगी, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द कॉमन एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जिस तरह डिफरेंट लाइक फर्नीचर है, इफ़ यू आर इन क्लास, एनीथिंग अराउंड अस, ठीक है। तो जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग इज़ अ मैटर दैट हैव सम mass and ऑक्यूपाई स्पेस। सो केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखेंगे कि कोई चीज़ जो है वो कैसी है, वो सॉलिड है, वो ठोस शक्ल में है, वो गैस है, वो लिक्विड है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, उसकी जो स्मेल है वो कैसी है, ठीक है, वो क्रिस्टल्स की शक्ल में है कि नहीं है, वो पाउडर की फॉर्म में है। तो जब भी हम उसकी फ़िज़िकल स्टेट को देखते हैं तो डेट इज़ नॉन एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और जब हम उसकी रिएक्शंस देखते हैं कि वो चीज़ जो है वो लाइक अगर कोई गैस है तो वो गैस किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगी या दूसरी किसी गैस से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, ठीक है। तो जब हम उनकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तो डेट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो उसकी केमिकल स्टेट के बारे में होती हैं। एंड अगर हम उसकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे तो वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि वो चीज़ किससे मिलके बनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस उसके अंदर हैं, सॉरी एलिमेंट्स उसमें हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो चीज़ कैसी नज़र आती है, उसकी साख्त कैसी है, ठीक है। और उसकी साख्त में यानी उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसकी कंपोजिशन में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है
कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या तो उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, खारिज होती है, या उसमें एनर्जी जो है वो जज़ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके स्ट्रक्चर में होने वाली चेंजेस के बारे में, उनमें जो एनर्जी का चेंज आ रहा है उसके बारे में, तो डैट इज़ केमिस्ट्री। इन सिंपल, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of properties, composition, and structure of matter, along with their changes in their structure, composition, and structure and energy that the matter goes. ठीक है, so this is the definition of chemistry. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप इनको नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है, और इनको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है। सो फर्स्ट वन इज़ डिफाइन केमिस्ट्री। इससे नाम याद सकता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिस्ट्री की क्या अहमियत है, ठीक है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंस जो है वही है। सो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह आपके जो भी आपको टॉपिक्स में प्रॉब्लम थी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको इशू है, इंशाल्लाह आई विल अपलोड दैट लेक्चर्स टू, ठीक है। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।